किसी भी दुश्मन की ताकत पता करनी हो या सेना को हमला करना हो, जमीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या लैंड फोर्सेस की मदद के लिए जमीनी युद्ध के दौरान हवाई हमला करना हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो लड़ाकू विमान होते हैं। ये फाइटर जेट पलक झपकते ही दुश्मन को निस्तनाबूद कर देते हैं। तो आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से दो फाइटर जेट्स की तुलना करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल और F-16 फाइटर जेट्स के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे कि युद्ध में कौन सा फाइटर जेट किस पे भारी पड़ेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। F-16 फाइटिंग फैल्कॉन एक फोर्थ जनरेशन सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे लॉकहेड मार्टिन कंपनी बनाती है। करीब इस समय 3000 F-16 लड़ाकू विमान फिलहाल 25 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राफेल 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये डेसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ एक ट्विन जेट लड़ाकू विमान है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीनी बेस दोनों से उड़ान भर सकता है। राफेल के डैनो की लंबाई 10.9 मीटर है, वहीं F-16 के डैनो की लंबाई 9.96 मीटर है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर है, जबकि F-16 की 15.06 है। आकार में राफेल F-16 से बड़ा है। राफेल का कुल वजन 10 टन है और वो 24.5 टन वजन के साथ हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि F-16 का वजन 9.2 टन है और ये सिर्फ 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर है, जबकि राफेल की 3700 किलोमीटर है। यानी एक उड़ान में ये इतनी दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। ठीक इसी तरह F-16 की गति राफेल से ज्यादा है। F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, तो राफेल 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। दोनों ही फाइटर जेट अधिकतम 50,000 फीट तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में रेंज और स्पीड में F-16 से पीछे होने के बावजूद एक चीज जो आमने सामने की लड़ाई में राफेल को F-16 से बेहतर बनाती है, वो है रेट ऑफ क्लाइंब, यानी किस गति से विमान ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और उसमें राफेल F-16 से आगे है। राफेल 1 मिनट में 18,288 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है, वहीं F-16 सिर्फ 1 मिनट में 15,240 मीटर तक ऊपर उड़ सकता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो उसमें राफेल F-16 से बहुत आगे है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी राफेल की 4.7 टन है, तो वहीं F-16 की 3.1 टन। एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो राफेल की 6.7 टन है और F-16 की 1.38 टन। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राफेल F-16 के मुकाबले ज्यादा समय तक उड़ सकता है और युद्ध कर सकता है। राफेल में MICA एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, AM-39 एंटी शिप मिसाइल, G8-30 इंटरनल कैनन, मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और हैमर मॉड्यूल एयर टू ग्राउंड प्रीशियस गाइडेंस वेपन के साथ लेस है। वहीं दूसरी तरफ F-16 में पेंगुइन एंटी शिप मिसाइल, क्लस्टर बॉम्ब्स, रनवे डिनायल बॉम्ब्स, AIM-9 साइड विंडर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-120 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, AGM GPS गाइडेड मॉन्ग्स और कन्वेंशनल ड्रॉप बॉम्ब्स और इंटरनल 20 mm वल्कन कैनन से लेस है। पर राफेल फाइटर जेट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान में ये सुविधा नहीं है। तो वेपन के मामले में F-16 राफेल से पीछे है, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज और न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता है। पर हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकता है, पर उसके लिए उसे 1945 हिरोशिमा वाला स्टाइल अपनाना पड़ेगा, जो कि इस समय पॉसिबल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ राफेल दूर से ही निशाना लगा देगा। अब बात करते हैं डॉग फाइट की। डॉग फाइट में फायदा उसे होता है जो दुश्मन को जल्दी और पहले निशाना बनाए। इसमें मदद करता है रडार। F-16 में लॉकहेड मार्टिन ने F-22 और F-35 की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे AESA APG-83 रडार है, जो F-16 को 5th जनरेशन की फाइटर रडार की क्षमता देता है। ये 120 किलोमीटर के दायरे में शत्रु को ढूंढ सकता है और इसकी अधिकतम रेंज 84 किलोमीटर की दूरी से 20 टारगेट है। दूसरी तरफ राफेल में 4 अहम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। राफेल में एक मल्टी डायरेक्शनल रडार है, जो 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट ढूंढ सकता है।
राफेल में अनडिटैचेबल पैसिव रडार सेंसर है, जो कि एक सटीक ऑप्टिकल कैमरा है। राफेल में रिकॉग्नाइज पॉड है, एक बड़ा सा डिजिटल कैमरा जो किसी भी गति पर फोटो खींच सकता है। और अंत में राफेल में स्पेक्ट्रा लगा हुआ है। स्पेक्ट्रा एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो शत्रु के रडार सिग्नल को जाम करता है, मिसाइल आने की चेतावनी देता है और डिकॉय सिग्नल भेजता है। अगर मिसाइल राफेल के बहुत पास आ जाए तो स्पेक्ट्रा एक डिकॉय सिग्नल छोड़ता है। डिकॉय सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जो प्लेन के पीछे से छूटता है और दुश्मन मिसाइल को लक्ष्य से भटका देता है। और ये सारी टेक्नोलॉजी F-16 में नहीं पाई जाती है। दुनिया भर के विशेषज्ञ पहले ही दावा कर चुके हैं कि राफेल अपनी तकनीक और उपयोगिता के लिहाज से दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है। राफेल हाई टेक्निक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमान की तकनीक पुराने जमाने की बात है। राफेल फाइटर जेट को एक बात और खास बनाती है, वो है इसके रिसेंट अपग्रेड्स, जिसे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया के युद्ध के बाद 2018 में अपग्रेड किया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों फाइटर जेट में कौन सा जेट आमने सामने की लड़ाई में एक दूसरे पे भारी पड़ेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, आखिर सब जान सके कि कौन सा फाइटर जेट कितना ताकतवर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।